स्वागत है। मेरे सामने फिटबिट वर्सा 3 है और मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इस घड़ी को एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कैसे पेयर करें। सबसे पहले हमें अपनी घड़ी चालू करनी है और आप इसे घड़ी के साइड में दिए गए टच सेंसिटिव बटन को दबाकर और पकड़े रखकर चालू कर सकते हैं। अपनी उंगली से इस बटन को दबाकर रखें और ध्यान रखें कि जब तक फिटबिट का लोगो स्क्रीन पर ना आ जाए तब तक बटन को पकड़े रहें। फिटबिट लोगो दिखे तो बटन छोड़ें और घड़ी के पूरी तरह बूट होने का इंतजार करें। जब घड़ी बूट हो जाएगी तो आपको ये पेज दिखाई देगा। अब हमें जो करना है वह ये है कि जिस फोन के साथ हम अपनी घड़ी को पेयर करना चाहते हैं उस पर फिटबिट एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल करनी है। तो सुनिश्चित करें कि उस फोन पर इंटरनेट कनेक्शन और ब्लूटूथ दोनों चालू हों। प्ले स्टोर खोलें। प्ले स्टोर में सर्च पर टैप करें, सर्च बार पर टैप करें और उसमें फिटबिट टाइप करें। ऐप्स की सूची में आपको फिटबिट एप्लीकेशन दिखेगी। इंस्टॉल बटन टैप करें, डाउनलोड इंस्टॉल करें। एप्लीकेशन इंस्टॉल होते ही ओपन पर टैप करें। ऐप में गूगल या फिटबिट अकाउंट से लॉग इन करें। आपके पास दो विकल्प हैं। मैं फिटबिट अकाउंट इस्तेमाल करूंगा क्योंकि मेरे पास पहले से है, लेकिन अगर आप नया फिटबिट अकाउंट नहीं बनाना चाहते और आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप गूगल अकाउंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ध्यान से दर्ज करूंगा और फिर साइन इन पर टैप करूंगा। यहां मैं नो थैंक्स गॉट इट पर टैप करूंगा। यहां हमसे लोकेशन परमिशन की अनुमति देने के लिए कहा जा रहा है। आप ऐसा कर सकते हैं चेतावनी पर टैप करके और फिर परमिशन पर टैप करके, ताकि आवश्यक अनुमति दी जा सके। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बैकग्राउंड लोकेशन परमिशन भी चाहता है। मूल रूप से इसे ऑन ऑल द टाइम में बदल दें और आप ऐसा टैप करके कर सकते हैं। ये आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगा। अलाउ ऑल द टाइम पर टैप करें और फिर वापस जाएं। आप परमिशन न भी दें और अगर आपको इस ऐप के लिए लोकेशन परमिशन की जरूरत नहीं है या आप देना नहीं चाहते तो नीचे दाईं ओर स्किप पर टैप कर सकते हैं, फिर डन पर टैप करें और यहीं पर आपको टुडे पेज दिखना चाहिए और उस पर डिवाइसेस के साथ ये आइकन होना चाहिए। ऊपर बाईं ओर इस आइकन पर टैप करें और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ हमारा फिटबिट है। किसी कारणवश ये अभी भी कनेक्टेड है। मैं इसे हटाने जा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपके खाते से कोई भी डिवाइस कनेक्टेड नहीं है तो ये ऐसा ही दिखना चाहिए। अब हम ऐड डिवाइस पर टैप कर सकते हैं। सूची में स्क्रॉल करें, फिटबिट वर्सा 3 ढूंढें और उस पर टैप करें और यहाँ हम स्टार्ट सेटअप पर टैप कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करें, आई एग्री पर टैप करें, कंटिन्यू पर टैप करें, आवश्यक अनुमति दें, घड़ी से कोड दर्ज करें और वर्षा को प्रबंधित करने की अनुमति दें। गो बैक पर टैप करें, किसी कारणवश फिर से अनुमति दें और इस बार यह काम कर गया। अब ये आसपास के वाईफाई नेटवर्क्स को खोजने लगेगा और आप अपनी घड़ी को वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हैं। और यह उपयोगी है क्योंकि सेटअप प्रक्रिया के दौरान घड़ी शायद अपडेट होना शुरू कर देगी और अगर आप इसे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं तो ये ब्लूटूथ के मुकाबले काफी तेजी से अपडेट होगा। तो मैं सलाह दूंगा कि इसे वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करें, लेकिन आप चाहें तो नॉट नाउ पर टैप करके इस चरण को छोड़ भी सकते हैं। मैं तो इसे करने जा रहा हूं, तो मैं नेटवर्क पर टैप करूंगा और पासवर्ड दर्ज करूंगा। कनेक्ट पर टैप करें और जैसे ही ये वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगा हमें कंटिन्यू पर टैप करने का विकल्प मिल जाना चाहिए। ठीक है, और जैसा कि आप देख सकते हैं ये किसी कारणवश हमसे घड़ी को अपडेट करने के लिए कहेगा और आप अपडेट पर टैप कर सकते हैं। हम इसे स्किप नहीं कर सकते और दुर्भाग्यवश हमें इस प्रक्रिया से गुजरना ही होगा। ये अपडेट होना शुरू हो जाएगा और उम्मीद है कि वाईफाई नेटवर्क के साथ ये काफी तेजी से हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही आप ये पेज देखें आप बस कंटिन्यू डन पर टैप कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेंबरशिप के लिए साइन अप कर सकते हैं। मैं बस एक्स पे टैप करके इसे स्किप कर रहा हूं और अब घड़ी को लिस्ट में यहीं दिखना चाहिए। अगर आप इस पर टैप करके पेज खोलें तो ये दिखना चाहिए। शायद मेरे पास एक और अपडेट है जो इंतजार कर रहा है, लेकिन मैं अभी इसे नहीं करूंगा। ठीक है, और इस बिंदु पर डिवाइस एक दूसरे से पेयर हो चुके हैं और इसी तरह आप इस घड़ी को एंड्रॉयड फोन के साथ पेयर करते हैं। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।